पालक महासंघ की महिला इकाई मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। सीएम राइज स्कूल के लिए शहर में ही भूमि चयन कर निर्माण करवाने की मांग। नीमच कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार को पालक महासंघ की महिला इकाई कृति संस्थान के साथ एकत्रित होकर पहुंची, जहां उन्होंने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को दिया है, जिसमें सीएम राइज स्कूल की भूमि का चयन शहर में कर निर्माण करवाने की मांग की। दरअसल सीएम राइज स्कूल की भूमि का चयन शहर से दूर हवाई पट्टी के समीप की गई है, जिसके चलते पालकों में आक्रोश है और उन्होंने सीएम राइज स्कूल शहर से दूर होने पर 11 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षण करवाते हुए शहर में ही सीएम राइज स्कूल की भूमि का चयन कर निर्माण करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व में विधायक और कलेक्टर ने क्रमांक 2 स्कूल में निर्माण करने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही शहर से दूर होने के कारण सीएम राइज स्कूल का उद्देश्य गरीब बच्चों को निजी स्कूलों जैसी सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। जिला मुख्यालय पर 2000 बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल का प्रावधान है। इतने बच्चों को ले जाने के लिए यदि प्रति बस 50 बच्चों की व्यवस्था माने तो 40 बस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो एक ही समय में बच्चों को आने जाने के लिए रहेगी और वहां इतनी बस के लिए कोई जगह नहीं है। पास ही हवाई अड्डा और औद्योगिक क्षेत्र व फ्लाईओवर ब्रिज बनने के बाद बाईपास का भारी आवागमन बढ़ेगा, जिसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी ज्यादा होगा। इस प्रकार कुल 11 बिंदुओं को ध्यान आकर्षण करवाते हुए नीमच में ही कम राइज स्कूल की भूमि का चयन कर निर्माण करवाने की मांग की है। संघ द्वारा ये मांग रखी गई है कि सीएम राइज स्कूल जो है वो शहर के मध्य स्थापित हो, जिससे कि बच्चों को आने जाने में सुविधा हो, पालक को भी दिक्कत नहीं हो बच्चों को छोड़ने करने के लिए, और एक सुरक्षित माहौल उनको मिले। और अगर यदि क्रमांक 2 में हम चाह रहे हैं कि क्रमांक 2 शासकीय उच्चतर बालक महाविद्यालय क्रमांक 2 में ये स्कूल स्थापित हो जाए। अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो एक और है हमारे पास में कि गुप्ता चिकित्सालय के सामने जो जगह है वहाँ पे भी हम भवन निर्माण करके और इस स्कूल का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से हमने पिछले कई समय से कृति संस्था ने भी शासकीय बालक क्रमांक 2 के अंदर सीएम राइज स्कूल की मांग करी थी, क्योंकि सबसे उपयुक्त जगह वही है। नीमच जिले के अंदर जितनी भी सीएम राइज स्कूल स्वीकृत हुई है उसमें मनासा और जावद, मनासा की एक स्कूल बन चुकी है, जावद में 2 स्कूल बन चुकी है और जावद में 5 नए स्कूल सैंक्शन हो चुके हैं। और जिला मुख्यालय नीमच पे एकमात्र स्कूल सैंक्शन हुआ था, वो भी अभी तक 2 साल में भूमि इसकी फाइनल नहीं हुई है। और जो इन्होंने भूमि फाइनल करी थी वो भूमि है हवाई अड्डे के पास में। उसके पहले सभी अपने विधायक महोदय और पूर्व जिलाधीश दिनेश जैन साहब ने एक डीओ लेटर लिखा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जगह है, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में 26 एकड़ वहाँ पे ज़मीन है और पुराना भवन वहाँ पे जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है या गिराना पड़ेगा। तो वहाँ पे पर्याप्त भूमि है और साथ में वहाँ पे दोनों हॉस्टल, गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल हैं, एक लंबा चौड़ा प्लेग्राउंड है वहाँ पर। तो इसलिए और शहर के मध्य है, क्योंकि जो सीएम राइज स्कूल है उसका मुख्य उद्देश्य है गरीब बच्चों को अच्छे स्तर की शिक्षा देना, प्राइवेट स्कूल के जैसे वातावरण के अंदर शिक्षा देना। तो उसके लिए सीएम राइज स्कूल जब बनेगा तो अगर 6 किलोमीटर दूर और शहर से बनेगा तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उनको लाने ले जाने की समस्या होगी। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और शासन अगर ट्रांसपोर्टेशन की जैसे 5 पैसा भी लगा रखी है, 10 भी लगा दे, 20 भी लगा ले, तो भी वो समस्या नहीं होगी, क्योंकि जिला मुख्यालय के ऊपर 2000 बच्चों की कैपेसिटी का ये सीएम राइज स्कूल बनेगा। तो 2000 बच्चों के लिए अगर 50 बच्चे के अगर एक मान से भी अगर एक बस का, तो 40 बसें लगानी पड़ेगी। और इतनी बसें वहाँ न लाने ले जाने की वहाँ पे जगह है और ना वहाँ रखने की जगह है, क्योंकि एक ही समय में सारे बच्चे आएंगे और एक ही समय में सारे बच्चे छूटेंगे, तो ट्रांसपोर्ट की बड़ी समस्या हो जाएगी। और पास में हवाई अड्डा है और औद्योगिक क्षेत्र है। निकट भविष्य में वहाँ पे बाईपास भी बनने वाला है और फ्लाईओवर भी बन रहा है। तो ट्रांसपोर्ट इतना अधिक हो जाएगा कि बच्चों की सुरक्षा का बहुत खतरा है, वहाँ एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। तीसरा, उसके पास ही आपराधिक किस्म के लोगों की बस्ती भी है। तो वहाँ पे जो है आप देखते हैं कि छोटी बच्चों के साथ किस तरह के अपराध हो रहे हैं और छोटे बच्चों का किस तरह से अपहरण हो रहा है। तो बच्चों के साथ जो ये दुष्कृत्य करने की जो घटनाएं हो रही है या बच्चों के अगवा करने की जो घटना हो रही है, उसका भी ज़्यादा वहाँ पर अंदेशा है। तो इसलिए वो जगह किसी तरह से सुरक्षित भी नहीं है। और तीसरा ये है कि वहाँ पर जो जगह है वहाँ पे कोई
कहना चाहिए कि एक पीसफुल वातावरण भी नहीं है। अभी वहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय बना है वहाँ पर भी बच्चों की इसलिए भर्ती नहीं हो रही है, जो पर्याप्त मात्रा में जितना होना चाहिए वहाँ इसलिए नहीं हो रही है कि पालक वहाँ भेजेगा, स्कूल की फीस तो लग रही 100 रुपये और वहाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ रहा 2000 रुपये। तो ये एक गरीब के ऊपर उसको अच्छी शिक्षा देने का नहीं, उसको शिक्षा से वंचित करने का ये षड्यंत्र चल रहा है कि वहाँ पर हवाई अड्डे के वहाँ पर ये जमीन की बात कर रहे हैं। जबकि विधायक महोदय ने और पूर्व कलेक्टर महोदय ने ये सिफारिश की है कि क्रमांक 2 के अंदर ये बनना चाहिए। तो हमारा भी मांग यही है कि क्रमांक 2 में बने, लेकिन बार बार और भोपाल से पीआईयू की उसने भी जो निर्माण संस्था है उसने भी ये कहा है कि ये जगह इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जब सभी कह रहे हैं कि वो जगह उपयुक्त नहीं है और उपयुक्त जगह जब क्रमांक 2 है तो फिर वहाँ ले जाने का क्या औचित्य, बार बार ये वहाँ की बात क्यों कर